हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बेसिक मैथ आज स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग जो सबसे पहला यूनिट कवर करेंगे वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैथ में ये एक यूनिट है और इस यूनिट में 5 चैप्टर्स पढ़े जाते हैं, जिनका नाम है पहला स्ट्रेट लाइन, देन पैराबोला, देन सर्कल, एलिप्स एंड देन हाइपरबोला। ये पांचों चैप्टर्स को हम लोग यहाँ पर ब्रीफली पढ़ने वाले हैं, ताकि फिजिक्स से जुड़ी हुई जो भी सवाल है उसको हम बना सके। ठीक, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वो है आपका स्ट्रेट लाइन। तो देखिए, इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला टॉपिक है स्लोप ऑफ ए लाइन। किसी लाइन का स्लोप क्या होता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेट करने के कौन कौन से तरीके हैं, ये सब हम जानने वाले हैं। दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो है इक्वेशन ऑफ लाइन, कैसे लिखते हैं। तीसरा ग्राफ, अगर इक्वेशन दे रखा हो तो उसको प्लॉट कैसे करें, ग्राफ उसका कैसे बनाएं, वो जानेंगे। देन उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन, यानी कि यूज क्या है, कहाँ पर यूज है, ये जानेंगे। और लास्ट में हम लोग कई सारे एग्जाम्पल्स भी प्रैक्टिस करेंगे कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हमारा स्लोप ऑफ अ लाइन। उसका पहला तरीका पढ़ेंगे, स्लोप निकालने के पहला तरीका बाय एंगल। एंगल के हेल्प से स्लोप निकालेंगे। चलिए समझते हैं पहले स्लोप होता क्या है। देखिएगा, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं कि फिगर में एक ग्राफ दे रखा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और एक ब्लू कलर का ये लाइन दे रखा है कि नहीं। आप देख पा रहे होंगे कि जो लाइन है वो एक्स एक्सिस से एक सर्टेन एंगल पे इंक्लाइंड है, झुका हुआ है। तो जितने एंगल पे इंक्लाइंड है ना, ये थीटा एंगल, इस एंगल को बोलते हैं स्लोप एंगल। ठीक है, तो इस स्लोप एंगल का जो टेंजेंट होता है ना, उस टेंजेंट ऑफ एंगल को ही बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन। तो जब भी किसी लाइन का आपको स्लोप निकालना हो तो सबसे पहले आप ये पता करो कि वो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना डिग्री इंक्लाइंड है। जितना एंगल इंक्लाइंड होगा उस एंगल का जो टेंजेंट होगा उसी को बोलते हैं स्लोप। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर ग्राफ देख पा रहे हो, फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर कि ये जो लाइन दे रखा है, ये लाइन देख सकते हैं एक्स एक्सिस से कितना एंगल पे इंक्लाइंड है, 45 डिग्री। तो अगर पूछे कि इस लाइन का स्लोप कितना होगा तो आप बता पाओगे कि tan ऑफ 45 हो जाएगा इसका स्लोप। और जैसे कि आपको मालूम है कि tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। दैट मीन्स इस लाइन का जो स्लोप होगा वो हो जाएगा 1। ठीक है, अच्छा दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, इस एग्जांपल में जो लाइन दे रखा है वो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 135 डिग्री बना रहा है। दैट मीन्स इस लाइन का अगर हम स्लोप लिखना चाहें कितना होगा, तो स्लोप हो जाएगा tan 135। अच्छा, अब हमें पता करना है कि tan 135 होगा कितना, इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए एक तरीका है, ये बताइए 135 डिग्री एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज है। अब आप ये बताइए कि जो एंगल है वो 180 डिग्री से कितना कम है। तो अगर आप 180 में से 45 माइनस करते हो तब आपको मिलेगा 135, राइट। मतलब ये 45 डिग्री लेस है। आपको
45 पे तो एंगल वैल्यू मालूम है ना, tan 45 कितना होता है 1। तो tan 135 की जब बात आएगी तो इसका वैल्यू हो जाएगा -1। सिंपल सा है, ठीक है। अगर ऑब्ट्यूज एंगल हो तो आपको ये देखना है कि 180 से कितना कम है। जितना कम होगा उस एंगल पे जो वैल्यू होता है उस पे बस माइनस लगा देना, सिंपल है, ठीक है। अच्छा, चलिए तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। देखिए एक्स एक्सिस क्या है, पैरेलल है, यानी कि वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा? अब बताइए कि अगर कोई लाइन पैरेलल है तो वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा? 0 डिग्री। और अगर एंगल 0 बना रहा होगा तो उस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि tan 0 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। अब देखिए फोर्थ एग्जाम्पल। इसमें आपका जो लाइन है वो कैसा है? एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स एक्स एक्सिस से 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो अगर पूछे कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा तो सिंपल है, tan 90 हो जाएगा। लेकिन हमें मालूम है कि tan 90 का जो वैल्यू है वो डिफाइन नहीं है, अनडिफाइंड है। तो इसका जो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा 4 एग्जांपल्स। पहला 45 डिग्री एंगल एक्यूट एंगल है, तो जो हमारा स्लोप है उसका वैल्यू 1 आ गया, मतलब पॉजिटिव आया, ठीक है। दूसरा हमने देखा कि ये एंगल ऑब्ट्यूज है 135, तो यहाँ पर जो स्लोप है वो नेगेटिव आ गया। तीसरा हमने देखा कि पैरेलल है एक्स एक्सिस के, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसका स्लोप 0 हो गया। और नेक्स्ट हम पढ़े कि अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो कोई भी लाइन, मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल हो, तो उसका जो स्लोप है वो अनडिफाइंड होता है। तो हमने यहाँ पर ये निकाला निष्कर्ष कि किसी भी लाइन का जो स्लोप है, स्लोप का वैल्यू, मान लीजिए m मतलब स्लोप हो गया, तो स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, देन 0 भी हो सकता है, और अनडिफाइंड भी हो सकता है। मतलब कुछ भी हो सकता है स्लोप, है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए स्लोप निकालने के लिए जैसा कि आपने देखा, आपको एंगल का tan वैल्यू चाहिए। तो अगर आपको एंगल का tan वैल्यू मालूम है तो आप स्लोप आसानी से बता सकते हैं। तो आपको कौन कौन से एंगल पे वैल्यू मालूम रखना है, तो देख लीजिए। अगर आपको मालूम है अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो देखिए कौन कौन से एंगल पे आपको याद रखना है। जैसे पहला 0 डिग्री एंगल, तो 0 डिग्री एंगल पे tan 0 कितना होता है? 0। तो ये हो गया स्लोप 0। अगर कोई लाइन 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है तो उसका स्लोप हो जाएगा tan 30, मतलब 1/√3। उसी तरीके से अगर एंगल 37 है तो स्लोप हो जाएगा 3/4। एंगल 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है तो आपका tan 45 का वैल्यू हो जाएगा 1। देन अगर 53 एंगल है तो स्लोप हो जाएगा 4/3। देन 60√3, 90 अनडिफाइंड। अब देखिएगा यहां तक जो आपका एंगल था ना, एक्यूट एंगल था, ठीक है। 90 आपका राइट एंगल हो गया, और ये जो है ना 120, 135, देन 150, ये सब ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ऑब्ट्यूज एंगल पे स्लोप कितना होगा, क्या इसको भी याद रखना है? नहीं, कोई जरूरत नहीं। आप इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मैंने तरीका बताया। जैसे मान लीजिए 120 पे निकालना है, tan 120 कितना होता है। तो आप देखिए कि 120 180 से कितना कम है? 60। तो इसका वैल्यू हो जाएगा -tan60, मतलब -√3। जैसे फॉर एग्जाम्पल दूसरा 135 है, ये भी एक ऑब्ट्यूज एंगल है। इस पे वैल्यू निकालना हो तो क्या हो जाएगा? 180 से कितना कम है? 45।
दैट मीन्स इसका वैल्यू हो जाएगा -1045, दैट मीन्स -1। उस तरीके से 150 पे हो जाएगा -1/√3। और लास्ट है 180, tan 180 कितना होगा, tan 0 के मतलब 0 हो जाएगा। तो अगर इतना वैल्यू अगर आपको याद है तो आप किसी भी लाइन का जो स्लोप है वो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं स्लोप निकालने के दूसरे तरीके पे। तो दूसरा तरीका है बाय द हेल्प ऑफ पॉइंट। अगर आपको कोई पॉइंट दे रखा है तो दो पॉइंट्स के हेल्प से हम स्लोप कैसे निकालें। जैसे देखिए आपको डायग्राम में दे रखा है कि दो पॉइंट आपको दे रखा है, कौन कौन से, एक पॉइंट आपका ए है और दूसरा पॉइंट बी है। इन दोनों का जो कोऑर्डिनेट है ना वो दे रखा है x1 y1, और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो लाइन बना, इस लाइन का पूछा गया कि स्लोप क्या होगा। बहुत सिंपल है, देखिए तो जब भी ऐसा हो, दो पॉइंट अगर दे रखा हो तो उस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो लाइन बनेगा उसका स्लोप ऐसे लिखा जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मतलब पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है उसका डिफरेंस अपॉन जो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है उसका डिफरेंस। लेकिन ध्यान रहे इस फॉर्मूले को जब आप यूज कर रहे होगे तो आपको ध्यान जो रखना है वो ये है कि y2 माइनस जब आप y1 कर रहे हो तो नीचे में डेनोमिनेटर में आपको x2 माइनस x1 ही करना है। ठीक है, आपको x1 माइनस x2 नहीं करना है। ठीक है, हाँ, अच्छा तो इस तरीके से हम अगर दो पॉइंट दे रखा हो तो स्लोप निकाल सकते हैं। जैसा चले देखते हैं एग्जाम्पल। तो जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में हमें दो पॉइंट दे रखा है, पॉइंट P और पॉइंट Q। ठीक है, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट दे रखा है 1 4 मतलब x1/1। दूसरा पॉइंट Q दे रखा है उसका भी कोऑर्डिनेट x2/2। ठीक है, और इस दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है PQ, इस PQ लाइन का हमें स्लोप पूछा गया है। तो क्या होगा, सिंपल है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और जो भी वैल्यू यहाँ पर दे रखा है उसको पुट कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगा हमारा -1। और जब आपका स्लोप -1 मिल गया तो आप ये भी बता सकते हैं कि वो लाइन x एक्सिस से कितने एंगल पर इंक्लाइंड होगा। तो जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं, देखिए अगर 135 देखें तो tan 135 कितना होता है, -1। और आपका जो स्लोप आया है वो यहाँ पर -1 ही तो आया है। दैट मीन्स स्लोप मालूम है तो आप एंगल भी बता सकते हो। इसका मतलब आपका जो लाइन है वो ये लाइन PQ लाइन ये x एक्सिस से 135 डिग्री इंक्लाइंड होगा। इस तरीके से आज के लेक्चर में हमने लाइन का स्लोप कैसे निकाले उसके बारे में हमने जाना, दो तरीका, पहला एंगल से और दूसरा दो पॉइंट के हेल्प से। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं, इसमें पढ़ेंगे दूसरे टॉपिक को, और वो है लाइन के इक्वेशन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।